हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कोई एक सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। उस स्फीयर से एक कैविटी ऑफ रेडियस r/4 कट आउट की गई जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। सो उस रिमेनिंग मास की वजह से नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे टोटल ऑब्जेक्ट कुछ पोटेंशियल जनरेट करता होगा। फर्दर जितना पार्ट रिमूव किया गया उसकी वजह से पोटेंशियल उस पॉइंट पे टोटल में से उतना कम हो जाएगा। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी टोटल पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल ड्यू टू रिमूव पार्ट, उसके इक्वल हो जाएगा। सो उसके लिए लेट्स से ये टोटल ऑब्जेक्ट, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at point P due to whole object, इसको हमने नाम दिया BT। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस G मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय सेपरेशन। तो उसके सेंटर से उस गिवन पॉइंट P इसका टोटल सेपरेशन दे रखा है 3r। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बिकम माइनस G टोटल मास ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय डिस्टेंस 3r। नाउ अब इस स्फीयर से एक स्फीयर एक कैविटी ऑफ रेडियस r/4 कट आउट किया गया जो उसके सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो इस कैविटी के लिए पोटेंशियल उस गिवन पॉइंट P पे कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले इस कैविटी का मास कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मास कैलकुलेट करने के लिए उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं एज डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। होल ऑब्जेक्ट के लिए दिस शुड इक्वल्स टू मास ऑफ कैविटी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कैविटी। कैविटी के लिए रेडियस r/4, सो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r/4 का क्यूब r³ बाय 64। 4/3 पाई कैंसिल आउट, r³ कैंसिल आउट, सो ये 1/64 बच जाएगा लेफ्ट साइड मल्टीप्लाइड में। सो m की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M बाय 64। फर्दर इसके सरफेस से उस पॉइंट P तक का टोटल डिस्टेंस इज 2r एंड उसके सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस इज r/4। सो टोटल सेपरेशन की वैल्यू दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस r/4 प्लस 2r, 4 into 2 8 plus 1 9/4 times r। सो इसकी वजह से पोटेंशियल पॉइंट P पे ड्यू टू रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, सो पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग ऑब्जेक्ट इज माइनस G मास ऑफ द मूव पार्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस। m की वैल्यू m/64, ये टर्म हो जाएगा माइनस G m/64, डिस्टेंस 9/4r। 4 से 64 कैंसिल आउट 16 टाइम्स में, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस GM डिवाइड बाय 16 into 9 144 times r। Therefore, net gravitational potential at point P, remaining part, total object की वजह से पोटेंशियल माइनस रिमूव पार्ट की वजह से पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एंड सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टोटल ऑब्जेक्ट के लिए माइनस GM/3r, तो माइनस GM/r कॉमन कर लिया जाए, सो वी लेफ्ट विद 1/3 एंड यहां से माइनस कॉमन और अगेन माइनस, तो माइनस ऑफ 1/144 कुछ इतना बच जाएगा। इसका एलसीएम 144, सो इस 3 से 144 48 टाइम्स में, तो यहाँ आ जाएगा 48 माइनस 1 47, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 47 डिवाइड बाय 144 GM डिवाइड बाय कैपिटल R। सो ऑप्शन 1 is correct.